Hello friends, myself Roger Chatterjee is here today to discuss Dotera India Compensation Plan in Hindi. It is a very unique plan and you can earn beyond your imagination from Dotera. So please stay tuned till the end of this video to get complete knowledge about Dotera India Compensation Plan. This plan has been explained by Dotera management team members and you will not get this type of detailed analysis of Dotera plan anywhere. So request everyone to understand this unparalleled compensation plan of Dotera. This video will be very helpful for each and every member of Dotera and as well as new prospects who are searching for a bigger platform along with maximum benefit. हम लोग आज बात करेंगे, जैसे मनोज जी ने बताया कि हम लोग बात करेंगे ज्यादातर कंपेंसेशन प्लान के बारे में। कंपेंसेशन प्लान के व्हेन वी लुक एट डोटेरा का जो कंपेंसेशन प्लान है, अगर आप देखोगे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये एक यूनिलेवल प्लान है और जो सबसे 4 मेजर फैक्टर्स कोई भी प्लान को आप देखते हो या चूज करते हो, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो है ये 4 फैक्टर्स। जो आपका स्टेबिलिटी कितना है प्लान में, आपका प्लान कितना जेनरस है, कितने ज्यादा लोगों को यदि आप नए ज्वाइन किया है या बहुत दिन से ये बिजनेस प्लान कर रहे हो, दोनों में कितना जेनरसिटी का है, कितना प्लान का अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है आपको पैसा कमाने का। दैट आल्सो नीड्स टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर आता है ये बैलेंस्ड है कि नहीं, और सब प्लान और ये पूरा बिजनेस हमारा डुप्लीकेशन के ऊपर टिका हुआ है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये आसानी से लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है ये प्लान का एडवांटेजेस ने समझने के लिए। तो जब हम डोटेरा का प्लान की बात करते हैं, ये एक यूनिलेवल प्लान है। देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द प्लान, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो। जब सबसे आसानी से आप जब नए ये बिजनेस में ज्वाइन करते हो, तो सबसे जरूरी ये है कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रहे। तो अगर हम देखें कि जो मेन एरियाज है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, वो प्रोडक्ट फोकस होना चाहिए। प्लान ही डोटेरा का एंटायर प्लान ही प्रोडक्ट फोकस है। इसके साथ आपको एक डुप्लीकेशन प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रक्चरिंग स्किल्स समझना पड़ेगा। ये प्लान में अगर आप स्ट्रक्चर सही से करोगे तो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्लोली लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, इनकलकेट करनी पड़ेगी, एंड दोज आर थिंग्स दैट विल ऑटोमेटिकली हैपन। लेकिन फॉर मेकिंग दिस प्लान वर्क फॉर यू, दीज आर द टॉप 4 थिंग्स, एरियाज दैट यू ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन। वापस प्लान पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है। देयर आर 5 वेज ऑफ अर्निंग थ्रू द डोटेरा प्लान। रिटेल प्रॉफिट है, समथिंग कॉल्ड शेयरिंग बोनस, पावर ऑफ 3, यूनिलेवल का जो मेन ग्रुप सेल्स बोनस है वो मिलता है। ऊपर से आपको रेसिडुअल इनकम जैसे आपको क्रिएट होता है, जैसे आप हायर रैंक्स पे पहुंचते हो, आपको लीडरशिप पुल्स का भी एडवांटेज मिलता है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग रिटेल प्रॉफिट की बात। तो जब आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, नए तरीके से ये बिजनेस में ज्वाइन किया है और आप किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हो, तो उसका जब आप हमसे खरीदते हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू गेट द प्राइस एट अ होलसेल प्राइस। तो जब आप खरीद रहे हो तो आप होलसेल प्राइस में हमसे खरीदते हो, लेकिन जब किसी कस्टमर को आप वो प्रोडक्ट शेयर करते हो और वो कन्विंस होके आपसे खरीदता है, उसको आप सेल करोगे एट अ रिटेल प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो बॉटल पे लिखा रहता है। और ये जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द होलसेल एंड द रिटेल प्राइस, ये आपका रिटेल प्रॉफिट है। और जब आप देखोगे ये इक्वेट करता है ऑलमोस्ट 25% ऑफ रिटेल प्रॉफिट। तो आपका जो एमआरपी है वो एमआरपी से 25% डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो वो जब आप एमआरपी पे बेचोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका 25% का डायरेक्ट प्रॉफिट मार्जिन बनता है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक पिपरमिंट का 15 ml बॉटल का
मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 2,865 रुपये। तो 2,865 रुपये में आपका ये इस पे लेवल पे आपका ये लिखा हुआ रहेगा। लेकिन जब आप हमसे खरीदते हो वो आता है आपको 2,153 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी, जिसका मतलब ये है कि आपको वहां से 25% एमआरपी के ऊपर आपको छूट मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट 711 रुपीज का आपका ईच बॉटल पे रिटेल प्रॉफिट बनता है। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो मैंने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन टाइम टू टाइम देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट प्रमोशंस जो चलते रहता है डोटेरा में। जो अगर आप बात करो प्रोडक्ट प्रमोशंस की, तो हर महीने देयर आर सम प्रोडक्ट एडिशनल डिस्काउंट्स आपको मिलता है थ्रू दोज प्रोडक्ट प्रमोशंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यहाँ पर विच इज कॉल्ड द लॉयल्टी प्रोग्राम। तो ये मैंने लिस्ट करने की कोशिश किया है कि कौन कौन सा जेनेरिक प्रोडक्ट प्रमोशंस और से आपको और रिटेल मार्जिन में आपको बढ़ोतरी आ सकती है। सबसे पहले वहां पर आ जाता है लॉयल्टी प्रोग्राम की बात। तो ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम है, जैसा ना नाम सजेस्ट करता है, तो आप अगर हर महीने रिपर्चेस करते हो अपने आईडी पे, तो आपको एक पॉइंट मिलता है जो आपको प्रोडक्ट क्रेडिट्स पॉइंट बोलते हैं हम लोग। वो पॉइंट आप रिडीम कर सकते हो फ्री प्रोडक्ट के लिए। जो आप फ्री प्रोडक्ट लोगे और आप उसको कस्टमर को बेचोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसमें से रिटेल प्रॉफिट निकलेगा। उसके सिवा भी देयर आर प्रोडक्ट ऑफ द मंथ जो लॉयल्टी प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है, जिसके थ्रू आपको और मिलता है एक कंप्लीट फ्री प्रोडक्ट हर महीना मिलता है। इसके अलावा आपको एडिशनल डिस्काउंट्स रहते हैं, जो हर महीने आपका एक 10% ऑफ का प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट निकलता है, जो हर एक महीने अलग अलग प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है। कुछ स्पेशल पीवी प्रमोशंस रहते हैं कि आप जैसे इस महीना चल रहा है, आप 200 पीवी करते हो तो आपको एक फ्रैंकिंसेंस फ्री मिलता है। और टाइम टू टाइम कंपनी एक बाय वन गेट वन ऑफर भी लाती है, सो विच काइंड ऑफ इनहेंसेस। जब आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो और नए वेलनेस एडवोकेट हो, अभी भी आपका नेटवर्किंग से उतना इनकम जनरेट होना चालू नहीं हुआ है, रिटेल प्रॉफिट कैन वर्क एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्टिंग हैंड इन दैट। वो आपका नेटवर्क बेस क्रिएट करने में आसान होगा, क्योंकि जो कस्टमर आपका एक बार आपसे प्रोडक्ट लेता है, आपसे प्रोडक्ट लेके वो प्रोडक्ट को यूज करता है और उसको बेनिफिट मिलता है, उसके बाद जब वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है, दोज आर द पीपल हु आर ऑलवेज देयर विद यू इन लॉन्ग रन। सो लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नॉर्मली लॉयल्टी प्रोग्राम, इफ यू रियली लुक एट द वर्ल्ड वाइड सिनारियो, लॉयल्टी प्रोग्राम का एवरेज आता है कुछ अराउंड 1 to 2% का वर्ल्ड वाइड। कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम आप देख लो उठा के, आपको उतना एवरेज मिलेगा। द डोटेरा लॉयल्टी प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम 10%, जो कि आप जब भी डोटेरा में वेलनेस एडवोकेट या प्रेफर्ड कस्टमर के तहत आप एनरोल होते हो, उसी महीने में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको एनरोलमेंट के टाइम पे आपको सिर्फ एक बटन को टिक करना होता है, ऑप्ट इन फॉर लॉयल्टी, और आपको ये प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो फॉर द फर्स्ट 3 months आपको 10% के बेसिस पे प्रोडक्ट क्रेडिट्स मिलता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 पीवी का बिजनेस खरीदा है, आपको 10%, दैट मीन्स 10 प्रोडक्ट क्रेडिट्स आपके लॉयल्टी प्रोग्राम में जमा होता है। ऐसे जैसे आपका 4 से 6 महीना, हर 3 महीने में आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ता है, तो 15, 20, 25, 30, तो एक साल के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 30% तक आप पहुंच सकते हो इन लॉयल्टी प्रोग्राम स्केल। जहां पर अगर आप 100 पीवी खरीदते हो तो इसका मतलब 30 पीवी आपको प्रोडक्ट क्रेडिट्स आपको मिलेगा इन लॉयल्टी प्रोग्राम, जो आप कभी भी किसी भी वक्त आप उसको रिडीम कर सकते हो। छोटा सा एक रिडेम्पशन चार्जेस रहता है उसके बेसिस पे। तो अगर ये चार्ट में देखें, ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका अगर 125 पीवी करते हो आप लॉयल्टी प्रोग्राम ऑर्डर में 15th ऑफ द मंथ से पहले, तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट ऑफ द मंथ भी दिया जाता है, विच इज कम्प्लीटली फ्री। तो आपका अगर आप उस प्रोडक्ट को किसी को दो तो वो आप शेयर कर सकते हो, कि किसी कस्टमर के साथ आप उसको बेच सकते हो, आप उसके अपने फैमिली में यूज कर सकते हो, कंप्लीट फ्री प्रोडक्ट है। आपका लॉयल्टी प्रोग्राम में
एनरोल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जब आप नए एनरोल हो रहे हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आपको सिर्फ एक ऑप्ट इन का ऑप्शन मिलता है, और ये हर जगह पे आपको रिमाइंड भी किया जाता है। हर जगह पे हम लोग वेबसाइट पे आप जब अपने ईवीओ में लॉग इन करते हो तो आपको वहां पर दिखता रहेगा। अगर ये जो क्लिक टू एनरोल योर लॉयल्टी और प्रोग्राम ऑर्डर, अगर ये डार्क पर्पल कलर का है, इसका मतलब आपका आईडी में अभी तक लॉयल्टी प्रोग्राम एनरोल नहीं हुआ है। आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको एनरोल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका एनरोल्ड ऑलरेडी किया हुआ है तो ये वाला यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा कि यू आर एनरोल्ड इन द लॉयल्टी रिवर्स प्रोग्राम। तो इसके बाद से इंडिया में आप कोई भी ऑर्डर करो, आपके वेबसाइट से करो, आप छोटा ऑर्डर करो, बड़ा ऑर्डर करो, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द लॉयल्टी प्रोग्राम। तो आपको हर ऑर्डर पे ही पॉइंट्स मिलेगा, हर ऑर्डर का ही आपको एडवांटेज लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको मिलेगा। तो अगर हम देखें कि ये कुछ एक्टिवेशन है जो आपको करना पड़ता है, वो आप अगर आपने एनरोलमेंट के टाइम पे नहीं किया है तो कृपया आप वो करवा के रखिएगा। सो ऑल ऑर्डर्स विद अ मिनिमम 100 पीवी, अगर आपका कोई भी एक पीवी का भी ऑर्डर है तो आप लॉयल्टी प्रोग्राम में एक्टिव हो। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट क्रेडिट मिलना है और आपको रैंक एडवांसमेंट में आगे जाना है तो आपको एटलीस्ट एक मंथ में मिनिमम 50 पीवी का एक सिंगल ऑर्डर करना पड़ेगा, और मिनिमम 100 पीवी का ऑर्डर आपका क्वालिफाइंग मंथ फॉर पावर ऑफ 3 करके जो बोनस है उसके लिए आपका मिनिमम 100 पीवी चाहिए लॉयल्टी प्रोग्राम में। और अगर आपको फ्री प्रोडक्ट चाहिए तो 15 तारीख से पहले मिनिमम 125 पीवी आपका एक सिंगल इनवॉइस में लॉयल्टी प्रोग्राम में होना चाहिए। ये बेसिक पॉइंटर्स हैं विच आपको हेल्प करेगा आगे जाके कि आपको लॉयल्टी प्रोग्राम का बेनिफिट्स कैसे आप उठा सकोगे। तो आपने अभी अपना लॉयल्टी प्रोग्राम किया, आपने रिटेल प्रॉफिट भी अपना जब आप ज्वाइन किए अपने नए कस्टमर्स और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में बात करोगे, उसका नेक्स्ट जेनरिक स्टेप क्या होता है? आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जो कस्टमर्स जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो जाके आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना चाहेंगे, उनको भी वो फायदा चाहिए जो आपको मिल रहा है। तो उस जो एक स्पेशली एक नया मार्केट में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए मार्केट में ही नहीं, सिर्फ जब आप नए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ साइकिल में जब आप नए हो तभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एनरोलमेंट कमीशन और द शेयरिंग बोनस जिसे हम कहते हैं। तो शेयरिंग बोनस क्या है? शेयरिंग बोनस बेसिकली आपका एक कोई भी आप नए एनरोल करते हो कोई भी वेलनेस एडवोकेट को, उसके जो पहला 60 दिन का जितना भी ऑर्डर्स है आपको उसका 25% मिलते रहता है एज अ शेयरिंग बोनस कमीशन। तो इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है आप जब किसी को प्रोडक्ट शेयर करते हो, आपने उनको एनरोल करवाया और उन्होंने जो अपना पहला प्रोडक्ट डाला उसका ऑर्डर पे आपको 25% एज शेयरिंग बोनस आता है। तो एक एग्जाम्पल अगर ले लें कि अगर ये ऑर्डर एक महीने हफ्ते का ऑर्डर टोटल हो जाता है 200 पीवी का, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपको अराउंड 3700 रुपीज शेयरिंग बोनस बनेगा। लेकिन ये सिर्फ पहला ऑर्डर या पहले मंथ का ऑर्डर के लिए नहीं, ये आपके पूरे एंटायर 60 डेज पीरियड जिस दिन से उन्होंने एनरोलमेंट किया है और टिल दैट 68 डे जो भी ऑर्डर होता है सब ऑर्डर्स पे आपको 25% शेयरिंग बोनस आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे आपने किसी को एनरोल किया है, आप भी अपने नीचे डुप्लीकेशन करोगे, उनको सिखाओगे कि कैसे एनरोल करना है। जब वो एनरोल करेंगे उनके नीचे उनसे तो जो नए एनरोल डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे तो आपको 25% मिल ही रहा था, लेकिन जब आप उनको सिखाओगे कि उनके नीचे कैसे एनरोल करना है, उनका जो आपका लेवल 2 जो एनरोलमेंट लेवल हुआ वहां से भी आपको 10% शेयरिंग बोनस आने लगेगा। And the best part is this entire thing will remain for 60 days. So the day when आपका enrollment का day of enrollment से लेके next 60 days तक पूरा sharing bonus as a enroller आपको मिलता रहेगा 2 लेवल का। पहला लेवल 25% मिलेगा और सेकेंड लेवल में आपको 10% आता रहेगा। और अगर
कुछ चीजें हमको ये शेयरिंग बोनस में समझना थोड़ा जरूरी है। तो जैसा मैंने बताया 60 डेज का ऑर्डर्स का कैलकुलेशन पीरियड कैसा है, तो कैलकुलेशन पीरियड कुछ ऐसा है। तो आपका पहला कोई भी मंडे टू संडे का वीक का पीरियड जो है वो आपको शेयरिंग बोनस के लिए कंसिडर किया जाता है। एवरी मंडे टू संडे, क्योंकि ये वीकली पे आउट है, ये हर वीक में रन होता है। तो मंडे टू संडे का जितना भी शेयरिंग बोनस का ऑर्डर्स है सबका बोनस रन होगा वेडनेसडे को। वेडनेसडे को वो बोनस रन होता है। तो मंडे टू संडे इज दैट क्लोजिंग टाइम फॉर दैट वीक। नेक्स्ट फॉलोइंग वेडनेसडे को आपका वो बोनस रन होगा, शेयरिंग बोनस। वो आपके एआर में रिफ्लेक्ट करेगा थर्सडे को, दैट इज द नेक्स्ट डे। अगर आपका बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं है तो, अगर आपका बैंक डिटेल्स अपडेटेड है तो वो आपका सीधे आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग को। मैं फिर से ये और एक बार समझाता हूं। तो कोई भी मंडे टू संडे का जो पीरियड है वो पूरे पीरियड का आपका शेयरिंग बोनस जो बनता है वो कैलकुलेशन के लिए जाता है ऑन वेडनेसडे, द फॉलोइंग वेडनेसडे। और नेक्स्ट डे दैट इज थर्सडे आपके एआर अकाउंट में आ जाएगा अगर आपके बैंक डिटेल्स अपडेटेड नहीं है। अगर आपका बैंक डिटेल्स अपडेटेड है तो वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो कोई भी बोनस जो डोटेरा में रन होता है वो जब भी रन होता है वो आइदर आपके एयर अकाउंट में जाता है, मतलब आपके डोटेरा अकाउंट में जाके बैठा रहता है, आप उस पर ऑर्डर के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म आपका जमा किया हुआ है तो वो डायरेक्टली आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर आपको बैंक में डिपॉजिट करना है उसके लिए आपको एक डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म है। तो बेसिक प्रोसेस इज वेरी सिंपल। आपको एक कोई भी ब्लैंक चेक लेना है आपका, जिसमें आपका नाम प्रिंटेड है, उसमें आपका डोटेरा आईडी लिखिए, कैंसिल क्रॉस करके कैंसिल कर दीजिए और उसको ऑटो खींच के स्कैन करके india@dotera.com में आप भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो भी कमीशंस बनेगा वो आपके एआर में नहीं जाके आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो किसी भी दिन में हम लोग जब ये डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म एक्टिवेट करते हैं और बैंक का डिटेल्स एक्टिवेट करते हैं, उसके पहले कोई भी अमाउंट अगर एआर में पड़ा हुआ है, कोई भी एआर में एक्रूड अमाउंट है, उसको हमको आपके बैंक अकाउंट में भेजने के लिए एक मैनुअल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, जिसके लिए आपको हमें एक मेल लिखना पड़ेगा india@dotera.com को, या आपके कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट करके आप बात करोगे तो वो लोग आपको हेल्प कर देंगे आपका ये जो एआर में अमाउंट है उसको बैंक में ट्रांसफर करने के लिए। ये जो बेसिक दो तरह का इनकम हमने बात किया, एक रिटेल प्रॉफिट की बात की, एक शेयरिंग बोनस की बात की। इसके आगे का जो यूनिलेवल प्लान्स है वो समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमको थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। तो ये इसके बारे में आप आगे के सेशंस में थोड़ा सा और ज्यादा सुनोगे तो अच्छी बात होगी कि अगर आप ये वाला नोट कर ले। हम लोग बात करेंगे पर्सनल वॉल्यूम की। तो हर जो प्रोडक्ट है, जो हर प्रोडक्ट असाइंड है डोटेरा में, तो हर प्रोडक्ट का एक वैल्यू दिया जाता है और ये वैल्यू को सब क्यूमुलेट करके आपका एक कैलेंडर मंथ का जितना भी सेल होता है उसको जब हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं उसको हम लोग पर्सनल वॉल्यूम कहते हैं, जो आपने खुद अपने नाम पे खरीदा है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम वो है जो आपका वॉल्यूम और आपके जितने भी आपके नीचे नेटवर्क ऑफ वेलनेस एडवोकेट्स हैं सबका जो वॉल्यूम एक्यूमुलेट करके टोटल बनता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम है। ये दोनों बहुत कॉमन टर्म्स है इन नेटवर्किंग लैंग्वेज। टीम वॉल्यूम एक है जो आपको थोड़ा अलग है, जो हमको समझने की जरूरत है। टीम वॉल्यूम आपका और आपका जितने भी फ्रंट लाइन वेलनेस एडवोकेट्स है उनका टोटल टीम वॉल्यूम के हिसाब से माना जाता है। टीम वॉल्यूम का पर्पस ये होगा कि आपको जब पावर ऑफ 3 का जो हमारा थर्ड वे ऑफ अर्निंग है, जब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो टीम वॉल्यूम वहां पर एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करेंगे एक चीज और आएगी सामने आपका कि क्वालिफाइड लेग। क्वालिफाइड लेग इज एन एनरोली जो आपका डेजिग्नेटेड रैंक अचीव करता है फॉर अ स्पेसिफिक रैंक। जैसे
आप हायर रैंक्स के लिए क्वालिफाई करोगे, उसके लिए आपको क्वालिफाइड अलग अलग क्वालिफाइड लेग्स होने की जरूरत है। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आपका जब हाई रैंक का क्वालिफिकेशन आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास उनका एनरोलमेंट होना चाहिए। जो वो हम लोग बात करेंगे व्हेन वी गो टू द मोर डिटेल्स ऑन द हाउ टू अचीव डिफरेंट रैंक्स। वहां पर ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे यहाँ पर डोटेरा में एक इम्पोर्टेंट चीज है, एक स्पॉन्सर है, एक एनरोलर है। एनरोलर वो है जो किसी भी नए वेलनेस एडवोकेट को ये सिस्टम में जोड़ते हैं, किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं डोटेरा अपॉर्चुनिटी से। उन एनरोलर के पास ही शेयरिंग बोनस जाता है, जो हमने अभी तक बात किया था शेयरिंग बोनस का। स्पॉन्सर वो है जो आपके डायरेक्ट अपलाइन है, आपके फर्स्ट अपलाइन जो है वो आपके स्पॉन्सर है। एनरोलर और स्पॉन्सर अलग हो सकता है। तो अगर आप किसी को कोई एक टीम को आप सपोर्ट करना है, आप किसी के नीचे किसी को प्लेस कर सकते हैं। वो प्लेसमेंट को लेके भी बहुत सारा ट्यूटोरियल्स है, तो वो हम लोग और थोड़ा हायर लेवल पे जब जाएंगे बात करेंगे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि स्पॉन्सर और एनरोलमेंट अलग अलग का है। जैसे मैंने बात किया कि एवरी प्रोडक्ट इज गिवन अ पीवी वैल्यू, सो सब कुछ डिपेंडेंट है पीवी वैल्यू पे। जैसे हम लोग रैंक्स की बात करें तो ये चालू होता है आपका बेसिक रैंक ऑफ वेलनेस एडवोकेट से, और बहुत ही सीमलेस प्लान है। और ये आपका हाईएस्ट रैंक है प्रेसिडेंशियल डायमंड की। तो अब एक वेलनेस एडवोकेट से बेसिक रिक्वायरमेंट जो अगर आप देखोगे तो मंथली पीवी का रिक्वायरमेंट वो थ्रू आउट फ्रॉम द बेस लेवल टू द टॉप मोस्ट रैंक ऑफ डोटेरा वही 100 पीवी का ही रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं कि जैसे आपको हायर रैंक अचीव करना है तो उसमें आपको हाई और ज्यादा परचेसेस करना पड़े। आपका मंथली वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट चेंज होते रहता है। सो एज अ मैनेजर आपको 500 पीवी का रिक्वायरमेंट है इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप और आपके पूरे टीम मिला के। आपको जब डायरेक्टर बनना है तो 1000 मंथली ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम चाहिए होगा। एग्जीक्यूटिव के लिए 2000 चाहिए होगा, एलिट के लिए 3000, प्रीमियर के लिए 5000। लेकिन अब प्रीमियर से आपको एक चीज नजर में आएगी कि आपको क्वालिफाइड लेग्स की रिक्वायरमेंट चालू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीमियर क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको मंथली ऑर्गेनाइजेशनल पीवी जो है वो आपका 5000 होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके नीचे 2 क्वालिफाइड लेग्स होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव इज 1 रैंक बिलो द प्रीमियर। अगर आप एग्जीक्यूटिव की मंथली ओवी देखो तो वो 2000 ओवी है। सो 2000 ओवी में आपका 2 वैसा लेग्स चाहिए जिनका एनरोलमेंट आपके पास है। सो 2 + 2000 इज अराउंड 4000। तो वहां से आपको ऐसे भी 4000 पीवी आएगा। आपको साइड से और 1000 पीवीज ऐड करना है और आप प्रीमियर बन सकते हो। सिमिलरली आप सिल्वर की देखोगे तो सिल्वर का रिक्वायरमेंट है 3 एलिट का। यहाँ पर बेसिक मंथली ऑर्गेनाइजेशनल पीवी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 एलिट का मतलब है कि आपके नीचे 3 ऐसे लोग आपने एनरोल किया हुआ रहना चाहिए, 3 अलग अलग लेग पे, जो एटलीस्ट एलिट रैंक क्वालिफाई कर रहा है। तो मोमेंट वो हो जाता है, आप सिल्वर हो जाते हो। सो अगर आप देखोगे फ्रॉम द रैंक ऑफ प्रीमियर एंड अबव, आपको जो वो 4th की एरिया के बारे में हमने बात किया था, लीडरशिप डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ आप काम करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे, आपके साथ आप लोगों को लेके साथ में चलना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं यूनिलेवल बोनस की। तो ये जो यूनिलेवल बोनस है ये इसी रैंक के बेसिस पे ही पेमेंट किया जाता है। ये आप एक मंथली पे आउट है। सो जैसे हम लोग वेलनेस एडवोकेट से लेके प्रेसिडेंशियल डायमंड की क्वालिफिकेशन देखा, वैसे ही आपका डिफरेंट लेवल्स में एक एक रैंक जैसे आप तय करते हो, आपका एक एक लेवल का क्वालिफिकेशंस खुलते रहता है। तो अगर आप मैनेजर की बात करो तो आपका 2 लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन है, 2 और 3%। जबकि आप डायरेक्टर बनते हो तो आपका 3rd लेवल 5% खुलता है। एग्जीक्यूटिव में आपका 4th लेवल ऑफ कमीशंस भी खुल जाता है। एलिट में 5th लेवल का खुलता है।
प्रीमियर में 6, फिर जाके आपका सिल्वर एंड अबव से 7th जनरेशन ऑफ इनकम से आपका चालू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि डोटेरा प्लान में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है। अब ज्यादातर प्लान देखोगे वहां पर आपको ऊपर की तरफ जहां पर आपका लेवल 1, 2, 3 वहां पर ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, वहां पर ज्यादा परसेंटेजेस का पे आउट होता है। लेकिन अगर आप एक टिपिकल मल्टी लेवल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन देखो, वहां पर आपको दिखेगा कि जितने ज्यादा डेप्थ पे आप जाओगे उतने ज्यादा लोग उस डेप्थ पे आपका बढ़ता जाएगा। सो डोटेरा का प्लान में सबसे यूनिक यही है कि जैसे जैसे आप डिफरेंट डेप्थ में और जाते रहोगे आपको उतने ज्यादा परसेंटेजेस पे आउट मिलेगा। तो जबकि आपको लगेगा कि 1% या 2% से ही तो बढ़ रहा है, लेकिन वो जो नंबर्स बढ़ जाता है वो 3 आपका 9 बन जाता है, 9 से आपका 27 बनता है, 27 से 81 बन जाता है। सो इट्स ऑलवेज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट हैपेंस। और जैसे जैसे आपका लेवल 6 लेवल 7 पे जाओगे वो आपका एक बहुत बड़ा रेसिडुअल इनकम का जरिया बन जाएगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्लान इज यहाँ पर डायनेमिक कंप्रेशन होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक लेवल आपका 1st to 7th लेवल में अगर कोई लेवल आपका काम नहीं करता है, 0 पीवी पे रहता है, वो पे आउट के टाइम पे आपका कंप्रेस हो जाएगा। तो आपको कंप्रेस होके पैसा मिलेगा। कोई लेवल अगर काम नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए आप सफर नहीं करोगे। और कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान में जहां पर लोग यूनिलेवल क्यों ज्यादा प्रेफर करते हैं प्लान में, क्योंकि यूनिलेवल कमीशन आपको लॉन्ग टर्म रेसिडुअल इनकम देता है। और ये आपको अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर लाइफ साइकिल देखो हमारा डोटेरा में, जो ओवर द पीरियड आपका जब जैसे जैसे आप हायर रैंक्स की तरफ जाओगे आप देखोगे कि आपका यूनिलेवल पे आउट बिकम्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स योर मंथली इनकम। ये एक मंथली बेसिस पे आपका दिया जाता है। तो हर महीने की 15 से 20 तारीख के बीच में, नेक्स्ट महीने की 15 के 20 तारीख के बीच में आपका ये कमीशन रन होता है और आपका प्राइमरी बोनस आपके अकाउंट में जाता है। लेकिन एक चीज बहुत देखने लायक बात यहाँ पर है कि आप जब देखोगे कि फ्रॉम सिल्वर एंड अबव आपका 7th जनरेशन ऑफ इनकम फिक्स हो जाता है, उसके आगे आपका इनकम नहीं बढ़ता। तो आपके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि मैं सिल्वर बन गया तो मुझे तो पूरा 7th जनरेशन का इनकम आना चालू हो गया, मैं फिर गोल्ड क्यों बनूं, मैं प्लैटिनम क्यों बनूं, मैं डायमंड क्यों बनूं और हाईएस्ट रैंक्स क्यों अचीव करूं। यहाँ पर जैसे हमने यूनिलेवल कमीशंस की बात की, वैसे ही बहुत ही एक बड़ा पूल है रेसिडुअल इनकम का जो लीडरशिप पूल्स है। लीडरशिप पूल्स जैसे यूनिलेवल आपके खुद के बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लीडरशिप पूल आपके पूरा ग्लोबल बिजनेस का एक शेयर है जो आपको एक प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है एज रेसिडुअल इनकम। ये टोटल 7.25% पे आउट होता है फ्रॉम लीडरशिप पूल्स, और ये चालू हो जाता है फ्रॉम द रैंक ऑफ प्रीमियर इटसेल्फ। आप प्रीमियर तक जब फर्स्ट स्टेप जहां पर आप लीडरशिप एक्टिविटी चालू करते हो वो एक प्रीमियर है, क्योंकि प्रीमियर में हमने अभी डिस्कस किया प्रीमियर बनने के लिए आपको 2 एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग लेग पे चाहिए। तो प्रीमियर से ही आपका एम्पावरमेंट पूल चालू हो जाता है जो एक 1.25% है। आपका लीडरशिप पूल सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम को मिलता है जो एक 2% ऑफ द शेयर है। वैसे आपका डायमंड पूल भी एक 1%, डायमंड ब्लू एंड डायमंड परफॉर्मेंस पूल जिसे कहते हैं वो उसके लिए 1% रखा गया है। डायमंड पूल के लिए 1% है, ब्लू डायमंड पूल के लिए 1%, रेसिडेंशियल डायमंड के लिए 1%। लेकिन ये तो परसेंटेज की बात हुई। लेट्स टॉक अबाउट ये इन्फिनिटी जो पूल है ये कैसे मिलता है। सो एम्पावरमेंट पूल ये राउंड जैसे हमने बात किया 1.25% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर वो रखा जाता है और क्वालिफायर्स के बीच में इक्वली डिवाइड होता है। सो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि दिस कम्स टू समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज पर शेयर। इसके लिए आपका रैंक क्या करना है, आपको रैंक करना है आइदर प्रीमियर, सिल्वर और गोल्ड। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उस महीने में एक नया एनरोलमेंट आपका होना चाहिए मिनिमम 100 पीवी के साथ।
और ये शेयर जो है 15,000 का, वो 1 शेयर आपको मिलेगा एज प्रीमियर। अब एज सिल्वर भी आपको 1 शेयर मिलेगा, लेकिन जब आप गोल्ड है तो आपके पास एबिलिटी है कि आपको एक एक्स्ट्रा शेयर मिल सके, जहां पर आपको 2 एनरोलमेंट करना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी। और आप अगर देखोगे कि एनरोलमेंट कितने का करना पड़ता है, जस्ट 100 पीवी का। तो 100 पीवी के एनरोलमेंट के साथ यू कैन गेट अ चांस इन दिस पूल, और ये पूल से आपको एडिशनल 15,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है। कोई भी पूल जो है वो बेसिकली एक वेरिएबल अमाउंट है, क्योंकि आपका कंपनी का ग्लोबल टर्नओवर ऑफ दैट मंथ डिपेंड करता है, वो एक वेरिएबल फैक्टर है। और सेकंड, आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफायर्स है वो भी एक वेरिएबल फैक्टर है। तो ये दोनों पे, ये जो 15,000 हम बात करते हैं, ये ऑन एन एवरेज हमने देखा है लास्ट 1 साल में कि अराउंड 15,000 के आसपास का पे आउट गया है, अराउंड $200 के आसपास। नेक्स्ट आता है लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल। नाउ लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल का रिक्वायरमेंट आपका लेवल्स चालू होता है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम से, जहां सिल्वर को आपको 1 शेयर मिलता है, गोल्ड को आपको 5 शेयर मिलता है, और प्लैटिनम को 10 शेयर मिलता है। इसका पर शेयर वैल्यू कुछ 12,000 के आसपास होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है इसमें। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करो, अगर आप गोल्ड बनते हो, आपको 5 टाइम्स 12,000 का आपका एक एडिशनल इनकम मिल सकता है। इसमें भी आपको एडिशनल शेयर्स मिल सकता है अगर आप उस महीने में किसी एक नया रैंक ब्रेक करवाते हो, आपकी कोई नया एनरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो अगर आप सिल्वर हैं तो आप अगर किसी को एलीट बनाते हो उस महीने में, आपका एनरोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको एडिशनल शेयर मिलता है। वो एज एन एंड व्हेन हम लोग, और ये सब के बाद डिटेल्स में हम लोग और बात करेंगे जब हम लोग लीडरशिप रिट्रीट, आपको पता ही होगा कि वी आर डूइंग अ लीडरशिप रिट्रीट इन मार्च, समटाइम इन मार्च इन मुंबई हम लोग वो करेंगे, जो एक एलीट लेवल एंड अबव के लिए एलिजिबल है। वहां पर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको मिलेगा, बिकॉज दैट्स मोर, जहां पर हम लोग एक लीडरशिप फोरम रहेगा और हम लोग ये सब डिटेल्स में और ज्यादा बात करेंगे। Last but not the least in this pool section is the diamond performance pool. Diamond performance pool भी आपका लेवल ऑफ डायमंड, ब्लू डायमंड एंड प्रेसिडेंशियल डायमंड के से स्टार्ट होता है। वहां पर आपको एवरेज जो बन के आता है वो कुछ 2,90,000 रुपए का आसपास का शेयर बनता है। सो ये था डायमंड परफॉर्मेंस पूल। अगर आप ये तीनों को कैलकुलेट करो, इट कम्स टू 4.25। इसके सिवा भी और 3% पूल्स में जाता है, जो आपको डायमंड पूल, आपका ब्लू डायमंड पूल और प्रेसिडेंशियल डायमंड पूल, जो आपके वो हाईएस्ट 3 रैंक में डिवाइड होता है। तो ये था आपका, हमने अभी बात किया, अगर रिकैप करें तो हम लोग बात किया रिटेल प्रॉफिट का, हमने बात की शेयरिंग बोनस का, हमने बात किया ये जो यूनिलेवल कमीशंस है, जो यूनिलेवल ऑर्गेनाइजेशनल कमीशन है, उसके बारे में बात किया, हमने ये लीडरशिप पूल्स के बारे में बात किया। लेकिन अगर आपको याद है, हमने बात किया था देयर आर 5 वेज ऑफ अर्निंग थ्रू डोटेरा कंपेंसेशन प्लान। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डोटेरा कंपेंसेशन प्लान में, वो है जैसे हम लोग ये जो यूनिलेवल कमीशन है, इसकी मैक्सिमाइजेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। वो स्ट्रक्चर के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक इंसेंटिव जो दिया जाता है, तो ताकि हम लोग वो स्ट्रक्चर को सही से बनाएं, हम लोग विड्थ में जाएं, उसके बाद डिप में जाएं। उसके लिए हम लोग जो हमारा नेक्स्ट इंसेंटिव है, जिसके बारे में मुझे बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मनोज जी को ऑन द डायस, और पावर ऑफ 3 हमको थोड़ा हेल्प करे समझाने के लिए। मनोज, I can take the control from here if you are perfect. Thanks शोभ। आपको अभी तक का जो डिस्कशन है वो मेरे हिसाब से ठीक तरह से समझा रहेगा। आप बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज है, प्रोसेस है, वो सब मोटा मोटा मालूम है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में और यूनिलेवर प्लान में है, तो सब सिस्टम्स तो वैसे ही चलती है। छोटे छोटे चीजें चेंजेस है जो हम लोग शायद जानना चाहिए
आपको अच्छा लीडर बनना है तो। आपने कॉम्पेंसेशन प्लान देखा, आपने देखा कि 7th लेवल तक हमको पे आउट मिलता है, लेकिन और वो कैसे हम लोग लेवल चेंज कर सकते हैं, और आप सब लोग उसके लिए ट्राई करोगे। लेकिन पॉइंट आता है कि जब भी आप ज्वाइन होते हो तो जो इनिशियल पीरियड है, जब तक आप आपका स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप 7th लेवल तक आपके लोग रहेंगे वगैरह, वो पीरियड में आप कैसे पैसे कमाओगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कोई भी नए ज्वाइनी के लिए, कि मैं सस्टेन कैसे करूं, एक पहले 3-4 महीने में कैसे सस्टेन करूं जब तक मेरा यूनिलीवर का पे आउट प्रॉपरली नहीं आता। और वहां पे डोटेरा एक थोड़ा अलग तरीका अपनाती है। तो जो आप यूनिलीवर, जैसे शुभ सर ने बताया कि बहुत अच्छा पे आउट देती है, जितने आप नीचे जाते हो उतना पे आउट ज्यादा हो जाता है परसेंटेज वाइज, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे आपके पास बहुत सारे पूल्स है। तो जब भी आप प्रॉपर लीडर बनोगे तो आपको पैसा आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन तब तक क्या करना है वो हम लोग देख रहे हैं। एक पार्ट शुभ ने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, जो है शेयरिंग बोनस। तो कोई भी नया आदमी आता है, रिटेल प्रॉफिट तो आपने ले लिया प्रोडक्ट लेके आप उसको खुद के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो। शुभ, आई थिंक दिस थिंग हैज गॉन द स्क्रीन, शेयरिंग स्क्रीन। ओके। दूसरा हम लोग ने डिस्कस किया कि शेयरिंग बोनस है। तो कोई भी नया आदमी आता है वो और किसी को एक तो प्रोडक्ट लेगा और रिटेल प्रॉफिट बनाएगा, और दूसरा है किसी को एनरोल करेगा। जैसे ही वो एनरोल करता है आपको वो 25% मिलते हैं, जो सेकंड वे ऑफ अर्निंग बोनस जो शुभ ने बताया था। सो दीज आर द 2 ways यू कैन इमीडिएटली अर्न द मनी। अभी मैं तीसरा एक ऑप्शन बता रहा हूँ, जहां से आप स्ट्रक्चर भी आपका अच्छी तरह से बना सकते हो, और उसके साथ आप इमीडिएट पेमेंट जो है, इनिशियल पार्ट सस्टेनेबल का, वो भी आप कमा सकते हो। हम लोग ने पीवी के बारे में बात की, हम लोग ने ओवी के बारे में बात की, ओवी यानी ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम। तो तीसरा कंसेप्ट है टीम वॉल्यूम। टीम यानी आप और आपके फर्स्ट लेवल पे जो लोग हैं उसका जो टोटल आता है उसको टीम वॉल्यूम कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन और ब्लू, डार्क ब्लू, ये जो लेवल है उसको टीम वॉल्यूम कहते हैं। आपने साइड में देखा रहेगा टीम वॉल्यूम लिखा हुआ है। ये टीम वॉल्यूम में ये आपकी जो टीम है उसमें कुछ लोग आपके ये जो सब लोग हैं वो आपके स्पॉन्सर है। पहले लेवल पे जो लोग है आपके स्पॉन्सर है, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं जो आपके एनरोली भी हो सकते हैं, जिसको आपने एनरोल किया है, और कुछ लोग हैं जो आपके एनरोली नहीं है लेकिन बाहर से आए हुए हैं, किसी ने अपलाइन ने आपको दिया हुआ है या आपके नीचे डाला हुआ है, प्रॉब्लम नहीं है। ये सब लोग आपके टीम लेवल पे आएंगे। आप किसी को प्रीफर्ड कस्टमर करके एनरोल करते हो तो वो भी टीम वॉल्यूम में आएगा। आप किसी नए आदमी को वही महीने में एनरोल किया है, वो भी आपके टीम वॉल्यूम में आएगा। एनरोल करके स्पॉन्सर भी किया है तो वो भी आपके टीम में आएगा। तो वो है पूरा आपका टीम वॉल्यूम। अभी ये जो पावर ऑफ 3 है उसमें बेसिक पॉइंट ये है कि शुभ, कैन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्क्रीन? आई थिंक वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आप देख रहे लेफ्ट साइड पे ग्रीन है फिगर, जो आप है समझ लीजिए, और आपकी फर्स्ट लेवल है नीचे। इसमें आपको ये पूरा, आपको खुद को एक 100 पीवी का लॉयल्टी ऑर्डर करना है, जो शुभ सर ने बताया था लॉयल्टी ऑर्डर के बारे में। तो पहले महीने में आप लॉयल्टी ऑर्डर कर नहीं सकते। तो ये जो पावर ऑफ 3 है वो बेसिकली सेकेंड महीने के बाद शुरू हो सकता है, आपने बराबर स्ट्रक्चर बनाया है तो आप 100 पीवी का लॉयल्टी ऑर्डर करोगे, और आपके फर्स्ट लेवल पे जो लोग हैं उसमें से 3 लोग लॉयल्टी ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और ये सब लॉयल्टी ऑर्डर्स है जो 100 पीवी की होनी चाहिए। और आपका जो ग्रुप वॉल्यूम है, यानी आप और पहले लेवल के सब लोग, उनका ग्रुप वॉल्यूम का टोटल होना चाहिए 600। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो लोग लॉयल्टी ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके एनरोली होने चाहिए, ऐसे कुछ बंधन नहीं है यहाँ पे।
ये सब स्पॉन्सर्ड है आपके, वो तो ठीक ही है। तो ये आप ध्यान में रखिए। आप इनके वो महीने में किसी को एनरोल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ब्लू में आएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले महीने में लॉयल्टी ऑर्डर नहीं कर सकते। तो जिसको एनरोल कर रहे हो वो आपके टीम वॉल्यूम में आ सकता है, एनरोल करके स्पॉन्सर भी करेंगे तो। लेकिन आपको जो 3 लोग ये चाहिए वो एटलीस्ट 1 महीना उन्होंने कंप्लीट किया होना चाहिए। आपका भी 1 महीना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेसिकली सेकेंड महीने से आप पावर ऑफ 3 का फर्स्ट लेवल स्ट्रक्चर बना सकते हो। जब भी आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको 3,000 रुपया मिलता है, और फर्स्ट लेवल ऑफ लॉयल्टी पावर ऑफ 3 बोनस इज 3,000 रुपीज। ठीक है। अभी पॉइंट आता है कि ये जो ब्लू में 3 लोग हैं, डार्क ब्लू में, वो आपके एनरोली होना अच्छा है, या स्पॉन्सर रहेंगे तो ठगेगा मुझे एनरोल नहीं करना है। जैसे मैंने बताया वैसे प्रॉब्लम नहीं है, ये एनरोली आपके नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, आपको पावर ऑफ 3 मिलेगा। लेकिन हमने जो अभी कॉम्पनसेशन प्लान देखा था, वहां पे देखा था कि आपको जब भी लेवल क्रॉस करनी है, आपको 2-3 ऐसे लेवल में लोग चाहिए जो एक पर्टिकुलर रैंक तक पहुंचे हुए हैं, और वो लोग हैं वो आपको एनरोल चाहिए, आपसे एनरोल किए हुए लोग होने चाहिए, पर्सनली एनरोल पीपल चाहिए। तो आप ये 3 लोगों को आपके पर्सनली एनरोल रखते हो तो आपको बहुत फायदा होता है, और शायद हम लोग आगे जाएंगे तो आपको वो ज्यादा ठीक तरह से दिखेगा। तो ये 3 लोग जो है डार्क ब्लू में, उनको आप मैं लेफ्ट साइड की फिगर का बात कर रहा हूँ, तो आपको आगे जाके जब भी उन लोग उसका पावर ऑफ 3 बनाएंगे और उसके आगे चलते जाएगा वो, आपको उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि सब लोग आप इकट्ठा रैंक चेंज करते जा सकते हो। पहले महीने अपने सेकंड महीने में आपने ये तो बना दिया, आपको 3,000 बोनस मिला। अभी उसके आगे के महीने में आप ये 3 लोगों को जो ब्लू में है सिखाते हो कि कैसे पावर ऑफ 3 करना है, और उनके नीचे सिमिलर स्ट्रक्चर तैयार करते हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे डार्क ब्लू है, वो उनके नीचे एक स्ट्रक्चर बना दिया उन लोगों ने। सेम रिक्वायरमेंट 100 PVs LRP, और 3 लोग हैं जो 100 PVs LRP कर रहे हैं, और आप बाकी 2 कोई भी चल सकते हैं, 2, 3, 4 कोई भी सकते हैं। तो बेसिकली आपका ग्रुप वॉल्यूम टीम वॉल्यूम 600 हो जाए। तो जब भी ये तीनों लोग वैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको 15,000 रुपया मिलेगा, और ये जो डार्क ब्लू में है उनको 3,000 रुपया मिलेगा, क्योंकि उनका लेवल 1 तैयार हो गया है, आपका लेवल 2 तैयार हो गया है। ठीक है। और ये ही स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, यानी ये ऑरेंज वाले या ये येलो वाले या ये ग्रीन वाले ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं नीचे में। तो आपको, क्योंकि आप अभी लेवल 3 पे है, स्ट्रक्चर लेवल 3 पे है पावर ऑफ 3 में, आपको 85,000 रुपीज मिलते हैं। आपके जो डार्क ब्लू वाले हैं वो अभी लेवल 2 पे आ गए, तो उनको 15,000 मिलते हैं। और उनके नीचे वाले जो है ऑरेंज वाले या येलो वाले और ग्रीन वाले, जिनका लेवल 1 कंप्लीट हुआ है, उनको 3,000 रुपीज मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आप सब लोग डायरेक्ट सेलिंग से आपका नाता है, आपके लोग हैं आपके टीम में, तो लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर बराबर बनाएंगे तो आपको ये इजी अमाउंट मिलती जाएगी जब भी आप अलग अलग लेवल पे जाओगे। एक खासियत ये प्रोग्राम की ऐसी है कि एक लेवल आपने बना दिया, आपने पावर ऑफ 3 85,000 तक बना दिया, तो आपको ऑप्शन है कि आप दूसरा एक लेग बना सकते हो पावर ऑफ 3 का। तो और 3 लोग आप अंदर ले सकते हो आपके नीचे, जो वो सिस्टम बनाती जाएंगे, और आप एडिशन भी कर सकते हो। तो आपको 85,000 एक लेग से मिलेगा, 85,000 दूसरे लेग से मिलेगा, वगैरह वगैरह। So there is no end to how much money you can earn from this particular bonus. Shubh, can we go to the next slide? Okay. तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मैंने ट्विक किया है आपको दिखाने के लिए कि जब भी हम लोग थोड़ा प्लानिंग करके कुछ काम करते हैं तो उसका फायदा कैसे हो सकता है।
यहाँ पे आपने देखा है कि एक 100 यानी 5 लोग नीचे है जो 100 पीवीज बना रहे हैं। उसमें से 3 लोगों ने, ब्लू वाले जो है उन्होंने LRP ऑर्डर दिया है, आपने खुद ने LRP ऑर्डर दिया है, तो 600 पीवीज हो गए और आप सब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर दी, ठीक है। और आपको 100% 3,000 रुपीज इसमें भी मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है, आप जो 2 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे रखे उनको नहीं काउंट करते हैं और आपका प्लानिंग आप 150 से करते हो, तो एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे आप 150 का पीवीज कर रहे हो, आप बाकी सब लोगों को 150 का पीवीज करने के लिए बता रहे हो इन द LRP। आपका 600 का वॉल्यूम भी हो गया, आपको 125 के ऊपर का पीवीज बनाया है, तो आपको एक फ्री प्रोडक्ट भी मिल गया जो हमारे रेगुलर ऑप्शन में रहता है। लॉयल्टी पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और 3,000 का फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए आपको 3,000 रुपये में मिल जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो इजी है आपको किसी को भी बताने के लिए कि कैसे उसको डुप्लीकेट करना है। एंड सो इफ ये जो स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड में रखा है वो आप डुप्लीकेट करते जाते हो आपके डाउनलाइन के साथ, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा एक सिंपल प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने का। तो मैं आप लेफ्ट साइड का भी चूज कर सकते हो, लेकिन आप राइट साइड का चूज करके प्लान बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ, नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जस्ट डिफरेंट ऑप्शंस लिए हैं कि आप 500-600 पीवीज बना रहे हो लेकिन अलग अलग वे से बना रहे हो। एक आप स्ट्रेट लाइन में बना दिया, आपने 100 बनाए हैं, फर्स्ट लेवल पे 50 बने हैं, थर्ड लेवल पे 350 बने हैं। बहुत लोगों को लगता है क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे ज्यादा पे आउट आता है अपने कॉम्पनसेशन प्लान में, यूनिलेवल प्लान में, क्या मैं लोगों को नीचे डाल दूं, जितना नीचे रहेंगे मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा उसका, करेक्ट, एक ये दिमाग में आता है। तो मैंने इसके लिए 350 पीवीज थर्ड लेवल पे रखे, लेकिन आप देखेंगे उसका पे आउट आपको सिर्फ 850 रुपये आ रहा है। आप उनको थोड़े से अलग तरह से डालोगे, लेकिन चौथे का आदमी को हम लोग नीचे डाल रहे हैं, आपका पे आउट यहाँ पे भी 500 पीवीज है, आपका पे आउट है 660 रुपया, क्योंकि थर्ड लेवल आप जा ही नहीं रहे हो। आपको 500 पीवीज पे आप सिर्फ मैनेजर बन रहे हो और सिर्फ 1 और 2 लेवल्स का आपको पे आउट मिल रहा है। लेकिन आप 150 का जो हम लोग ने बनाया था वो स्ट्रक्चर बना लेते हो, तो 4 लोगों में आपका 3,660 का अर्निंग हो जाता है। यानी यू कैन सी आपको 3,000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे मिल गया। और जैसे मैंने बताया था, आपको फ्री प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, रिटेल प्रॉफिट भी मिल जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे और आप मैनेजर भी बन जाओगे। तो सिंपल स्ट्रक्चर बना के आप एक लेवल आप ऊपर निकल जाएंगे, एज अ वेलनेस एडवोकेट से आप मैनेजर बन जाओगे। और अभी हम देखेंगे ये जो मैनेजर का स्ट्रक्चर है वही आप डुप्लीकेट करते हो आपके नीचे, तो आपकी लेवल कैसे बढ़ती जाती है और आपका अर्निंग कैसे बढ़ते जाता है। शुभ, नेक्स्ट। ओके, ये तो आप देख चुके हो, तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको मालूम है मैनेजर 500, डायरेक्टर 1000। नाउ विल सी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल वॉल्यूम्स है वो हम लोग कैसे अचीव करेंगे पावर ऑफ 3 से, ठीक है। और लेग्स की रिक्वायरमेंट भी हम लोग अचीव करेंगे। तो हम लोग ने देखा था मैनेजर बनने के लिए ये मैनेजर टू डायरेक्टर का प्रोग्रेशन है। मैनेजर बनने के लिए आपने 150 और आपके नीचे के 3 लोगों ने 150 डाले थे, आप लेवल 1 पे निकल गए थे पावर ऑफ 3 में। अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम आप कौन से भी एक लेग के अंदर डुप्लीकेट करते हो, ओके, तो आप डायरेक्टर बन जाते हो, क्योंकि आपका वॉल्यूम सभी हो गया है 1050, ये 600 यहाँ पे लेफ्ट साइड में और 450 बाकी के 3 लोगों का मिलके 1050। आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ है 7 लोग, ज्यादा लोग नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, 7 ही लोग चाहिए। आप डायरेक्टर बन चुके हो, आप लेवल 1 पे हो, क्योंकि एक ही आदमी ने वो किया है रिप्लिकेट, तो आपको 3,000 रुपया मिलेंगे।
आपका टोटल अर्निंग मोटा मोटा 4,500 रुपए का हो जाएगा। 7 लोगों में आपका अर्निंग 5। और आपका जो मैनेजर लेवल 1 का है, लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो, उसको भी 3,000 रुपए अलग से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, तो ऊपर में हम लोग ने जो अभी डायरेक्टर देखा वो दिख रहा है। अभी इसमें और नीचे के इसमें आप डिफरेंस देखोगे तो क्या हुआ है कि जो हम लोग ने मैनेजर एक मैनेजर के साथ किया था, लेफ्ट साइड के मैनेजर के साथ, वही हम लोग बाकी के 2 मैनेजर के साथ डुप्लीकेट कर रहे हैं। अभी आपके सब लोगों ने लेवल ऑफ 3 का फर्स्ट लेवल कर चुके हैं, तो सब मैनेजर्स को जो ब्लू में है उनको 3-3 हजार रुपया मिलेगा। और आपको इस पॉइंट पे कहाँ पे तो एक 50 एक्स्ट्रा पीवीज लेना पड़ेगा, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम 2000 हो जाए। नहीं तो आप यहाँ पे 150 रखेंगे तो 1950 होता था, इसके लिए मैंने वो 50 ऐड किया है। जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम 2000 होता है, आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हो। तो जब भी आप फर्स्ट लेवल पे पहुंचोगे, सेकंड लेवल पे पहुंचोगे आपके पावर ऑफ 3 में, आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव भी बन जाओगे। जस्ट दैट 50 एक्स्ट्रा एलपी देने हैं। आपके साथ अभी भी सिर्फ 13 लोग हैं, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। आपका पे आउट हो गया है 18,500 रुपया। आपको 18,500 मिलेंगे। लेवल 1 आपके जो ब्लू में लोग हैं, लेवल 1 पे आपके स्पॉन्सर्ड लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे, उनको 3,000 रुपया तीनों को मिलेगा। तो आपके ग्रुप में मोटा मोटा 27,000 के ऊपर का कमाई यहाँ पे आ रहा है और आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे निकल जा रहे हो। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे एकदम सिंपल चीज कर रहे हैं। आपको जो एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ और सिर्फ दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे क्या डुप्लीकेट करना है, और आप वो करेंगे तो कौन से लेवल पे आप निकल जाओ। अभी एग्जीक्यूटिव लेवल आपका बन चुका है। ये लोग आपके साथ रेगुलर है। आप जब तक एवरी मंथ ये लोग परचेस करेंगे ऐसे ही, और आपका भी परचेस होगा, तो आप ऑटोमेटिकली एवरी मंथ वो 3,000 रुपया कमा सकते हो, या 15,000 रुपया कमा सकते हो। एक बार स्ट्रक्चर फिक्स हो जाता है तो आप पेरिनियरली, रेगुलरली वो पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो ऊपर है उसमें चेंज क्या हुआ है। उसमें चेंज हुआ है कि जो लेफ्ट साइड में मैनेजर था, उसके नीचे के 3 लोग थे, उन्होंने भी अपना खुद का लेवल 1 बना चुके हैं। ठीक है, और उसके वजह से ये जो ब्लू में मैनेजर था वो चेंज होके एग्जीक्यूटिव बन गया है। तो वो एग्जीक्यूटिव बन गया है, तो 2,000 पीवीज उसने भी बना लिए हैं आपके, उसके खुद के टीम में, और बाकी का सब ऐड करके आपके खुद के वॉल्यूम्स हो जाएंगे अभी 3,350। यानी आप एलीट लेवल पे पहुंच गए। आपकी स्ट्रेंथ है 22, ज्यादा लोग नहीं है आपके इसमें टीम में। आपका पे आउट अभी 23,000 तक बढ़ गया है। आप अभी भी लेवल 2 पे हो। एलीट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारा जो मार्च में जो इवेंट है उसमें आपको एलीट या उसके ऊपर के लेवल का होना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसके लिए एलीट लेवल जाने के लिए क्या करना चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे, और वो आपको करना चाहिए। मुझे मालूम है कि एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वैसे नहीं होगा। आपको एक्स्ट्रा लोग इसके नीचे ज्वाइन हो जाएंगे 3rd लेवल पे, वो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे होता है तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो पे आउट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी एलिट से आगे जाने के लिए हमको कुछ स्पेशल लेवल चाहिए आपके नीचे, अलग अलग लाइन में, जो हम लोग ने रैंक रिक्वायरमेंट के बारे में देखा था, और वो हम लोग देखेंगे कैसे अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो एलिट को हम लोग ने ऊपर रखा है, और नीचे प्रीमियर बनने के लिए, एलिट से प्रीमियर बनने के लिए क्या करना है हम लोग देख रहे हैं। तो आप देखेंगे ऊपर का फिगर और नीचे के फिगर में जो डिफरेंस है वो है, और एक जो राइट हैंड साइड में जो एक मैनेजर था पहले, उसको हम लोग ने एग्जीक्यूटिव बना दिया है। वो कैसे बनाया है? वो आदमी ने उसकी 2nd लेवल का जो पे आउट था, 2nd लेवल का जो पावर ऑफ 3 था, वो कंप्लीट कर दिया है। जैसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले ने किया था वैसे ही किया है। और
जो इन बिटवीन आदमी है, मैनेजर वाला, उसने काम शुरू कर दिया है और उसने भी एक लेवल बना दिया है अंडर 3 ऑफ पीपल, एक आदमी के नीचे। तो वो डायरेक्टर बन गया है। कॉर्नर में वाले 2 है वो एग्जीक्यूटिव बन गए हैं। आपका टोटल वॉल्यूम 5200 हो गया है। तो जो प्रीमियर का रिक्वायरमेंट था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम 5200 होने चाहिए और आपके 2 एग्जीक्यूटिव आपके 2 लाइन में होने चाहिए जो पर्सनली एनरोल्ड हो। तो आप ये ऊपर के 3 लोगों को पर्सनली एनरोल वाले रखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके जो एग्जीक्यूटिव्स है ये वो आपके पर्सनली एनरोल्ड है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंचे हैं। तो आपको 2 लेग आपको मिल गए एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और उसके साथ ही आप प्रीमियर बनते। और आप जब भी प्रीमियर बनते हो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो आपका अर्निंग 30,000 रुपया हो जाता है पर महीने का। एग्जीक्यूटिव को आपने ऑलरेडी देखा है 18,500 के आसपास पे आउट मिलेगा, और बाकी जो लोग हैं उनको भी उनके लेवल के हिसाब से 3,600 या 8,000 वो पे आउट मिलते रहेगा। सो एवरीबडी इज हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर केस। बट देयर इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप लेवल 3 पे जाते हो, अभी तक आप लेवल 2 पे हो एज फार एज पावर ऑफ 3 इज कंसर्न, आपका ये 2 लोगों का स्ट्रक्चर बाकी है। तो हम लोग देखते हैं जब भी आप लेवल 3 पे जाते हो तो क्या होता है। शुभ, नेक्स्ट। तो ये ऊपर का था प्रीमियर। आपने देखा यहाँ पे प्रीमियर तो लेवल सेम रह रहा है, लेवल बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ चेंज ऊपर के और नीचे के फिगर में है कि ये जो ऑरेंज वाले 9 लोग थे, वो 9 लोगों ने आपका अपने खुद का पावर ऑफ 3 कंप्लीट कर दिया है। देख सकते हो आप। तो जब भी ये होता है तो आप अभी लेवल 3 पावर ऑफ 3 के लिए पहुंच गए, पावर ऑफ 3 में लेवल 3 पे पहुंच गए। ठीक है, आपका टोटल ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम है 6,150। वैसे पावर ऑफ 3 के लिए 6,000 पीवीज इनफ हो जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं, उनके लिए वो 50 पीवीज एक्स्ट्रा चाहिए। इसके लिए आपको वो 150 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो 6,150 ओवीज आपके हो गए हैं। आपकी स्ट्रेंथ 40 लोगों की है, आप पकड़ के आप प्रीमियर लेवल पे हो, लेकिन आपका अर्निंग 1 लाख के ऊपर निकल गया है। प्रीमियर लेवल पे जो पहले का सिचुएशन था, आपका अर्निंग था 30,000 रुपया, क्योंकि आपने अभी पावर ऑफ 3 कंप्लीट कर दिया है, अभी आपका अर्निंग 1 लाख के ऊपर निकल गया। तो प्रीमियर में ही आप देख सकते हो, आप अच्छी तरह से प्रीमियर बनोगे और पावर ऑफ 3 कंप्लीट करोगे तो आपका अर्निंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा है कि प्रीमियर लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है यानी अर्निंग के हिसाब से, सो वो भी आप ध्यान में रखिए। तो अभी आप प्रीमियर बन गए हो, आपका अच्छा खासा अर्निंग बन रहा है, पावर ऑफ 3 का आपका पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी आपको सिल्वर जाना है, एंड सिल्वर अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे आप शुभ ज्योति ने बताया था कि बहुत सारे स्पेशल पुल्स है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं। प्रीमियर लेवल से आगे वो पैसा चालू हो जाता है अलग अलग पुल में, और सिल्वर के लिए एटलीस्ट 3 पुल है जहाँ पे वो पैसा मिल सकता है। और इसके लिए सिल्वर बनना एक अहम बात है। मुझे मालूम है आप बहुत सारे लोग सिल्वर बनना चाहेंगे, गोल्ड भी बनना चाहेंगे, और हम लोग बात करेंगे गोल्ड कैसे बनना है। तो सिल्वर में आपका तो पावर ऑफ 3 का पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। अभी आप लोग एक लेवल आगे जाते हैं जहाँ पे आप ये पावर ऑफ 3 का जो स्ट्रक्चर है वो 3rd लेवल पे आपके जो लोग हैं वो भी बना दे। तो हर एक लेग में एक आदमी ने वो बनाया है, और आप देख सकते हो कि कुछ लोग एलिट के लेवल पे पहुंच गए हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पे लेवल पे है। हमको सिल्वर बनने के लिए 3 एलिट चाहिए आपके नीचे। और आपका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम के बारे में सिल्वर लेवल में कुछ बताया नहीं है। आपको खुद को सिर्फ 100 पीवीज करना था, आपने यहाँ पे 150 पीवीज किया हुआ है, क्योंकि आपने ये 3 लोगों को खुद के एनरोल्ड लोग रखे थे यहाँ पे जिनके साथ आप काम कर रहे हो। आपके ये तीनों लोग एलिट बन गए हैं ये स्ट्रक्चर के साथ, और वो एलिट बनने की वजह से आप सिल्वर बन रहे हो। और आपका पे आउट है वो 1.24 लाख से आगे जाता है,
इसमें एक्चुअली जो पुल के अमाउंट है वो मैंने ऐड भी नहीं किए हैं, वो ऐड करूंगा तो और बढ़ जाएगा। तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग योर बिजनेस। आप एकदम सिंपल चीज, एक ही पर्टिकुलर मॉड्यूल आप डुप्लीकेट करते जाते हो अलग अलग जगह पे, तो आप कैसे अलग अलग लेवल पे जा सकते हो और कैसे अलग अलग एडिशनल पे आउट कमा सकते हो। आपको मालूम है गोल्ड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखते हैं ये सिल्वर से गोल्ड हम लोग कैसे बनेंगे। मुझे मालूम है आपने ऑलरेडी सोच लिया रहेगा कि सिर्फ सिल्वर से आगे जाने के लिए वो ही रिपीट करना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो जो डिफरेंस जो है ऊपर के फिगर और नीचे के फिगर में, आपके लेवल 3 पे जो लोग हैं उन्होंने खुद का पावर ऑफ 3 का फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर दिया है सब लोगों ने। तो आप पावर ऑफ 3 पे ही रह रहे हो क्योंकि वो पावर ऑफ 3 है तो 3 लेवल पे ही जाता है, लेकिन आपके जो नीचे के स्पॉन्सर्ड टीम के लोग हैं, 3 लोग जो ब्लू में है, उन्होंने भी अभी लेवल 3 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट में आपका टोटल वॉल्यूम्स होता है 18,600, आपके पास 120-121 लोग हैं, आप गोल्ड बन चुके हो। आप लेवल 3 का पे आउट लेंगे, आपके जो नीचे के 3 लोग हैं प्रीमियर वो भी लेवल 3 का पे आउट लेंगे, और उसके नीचे फिर बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स है क्योंकि प्रीमियर के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से बन जाता है। गोल्ड के लिए आपको 3 प्रीमियर चाहिए, आपको मिल गए। आप गोल्ड बनने की वजह से आपको 2.3 के ऊपर का पे आउट मिलेगा, और आपके टीम में कितना पैसा मिलेगा वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसमें भी थोड़ा बहुत एडिशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट पूल्स, तो वो ऐड करके और थोड़ा अमाउंट बढ़ सकता है बेसिक लेवल पे। तो यू कैन सी दैट एट 18,000 ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम्स आपका पे आउट 2,30,000 से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वे है गोल्ड बनने के लिए। एक सिंपल वे है जिसमें आप एक ही मॉड्यूल रिपीट कर रहे हो और उसके वजह से अलग अलग लेवल पे जा रहे हो। तो मुझे चाहिए कि आप डोटेरा से जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो वो कमा ले, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये जो फाइनल पॉइंट्स है डोटेरा के प्लान की, और डोटेरा जो देना चाहती है आपको या दे रही है, उसको समझ ले और उसके हिसाब से काम करें, तो आपको बहुत सारा पैसा उसमें मिल सकता है। Shubh, next slide. I think we should go to the Premier Club now, possibly. Okay. तो आप देख सकते हो कि हम लोग ने बात की थी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्रेशन इन डोटेरा, आपको कभी कैसे पैसे मिल सकते हैं, इनिशियल फेज में आपको सस्टेन होने के लिए कैसे पैसे मिलेंगे, और जैसे आप आगे चलते जाओगे आपको पैसे कैसे मिलेंगे। जब तक आप वो गोल्ड लेवल तक जाके जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं, इनिशियल फेज पे आपको जो पैसा मिलेगा वो रिटेल प्रॉफिट नहीं तो शेयरिंग बोनस से मिलेगा। जैसे आप आगे निकल जाते हो आप पावर ऑफ 3 का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और उसके बाद फिर एक यूनिवल लीडरशिप बोनस एज वेल एज यूनि लेवल पे आउट है वो चालू हो जाएगा। तो ये जो 4 पार्ट है यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिससे आपको पैसा मिलता रहेगा जैसे आप डिफरेंट लेवल पे जाओगे। रिटेल प्रॉफिट एडिशनल है, वो यहाँ पे हम लोग ने लिया ही नहीं है। कुछ लोगों को रिटेल में बहुत एडवांटेज मिलता है, तो वो बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के रिटेल भी करते हैं एक साइड पे, सेम टाइम पे आपके नीचे नेटवर्क भी बना लेते हैं, तो उनके लिए और एडवांटेज है। नेक्स्ट स्लाइड।